नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां ड्रग्स तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग क्वीन नव्या मलिक ने कई राज उगले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, नव्या ने पुलिस रिमांड में कई राज उगले हैं। रायपुर की हर टेक्नो पार्टी में ड्रग मिलता था। सूत्रों के हवाले से खबर है, यह भी बताया गया कि ऑनलाइन ड्रग्स क्लब की मेंबरशिप दी जाती थी। नव्या के फोन से 360 संदिग्ध नंबर मिले हैं। बड़े शराब कारोबारी के बेटे से बातचीत के भी लिंक मिले हैं। सूत्र बता रहे हैं, कारोबारी के बेटे के साथ कई बार नव्या मुंबई गई। रईस परिवार के युवाओं के संपर्क में नव्या रहती थी। नव्या के दोस्त अयान परवेज से भी पूछताछ जारी है। मुंबई से उसे गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नव्या मलिक, जिसे ड्रग्स क्वीन का नाम दिया गया, मुंबई से उसे गिरफ्तार कर पुलिस रायपुर लेकर आई थी। यहां कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस रिमांड मिली और पुलिस रिमांड में जो पूछताछ हुई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बहुत सी चीजें निकल कर आई हैं। हर टेक्नो पार्टी में ड्रग सप्लाई किया जाता था। 360 नंबर संदिग्ध नंबर नव्या के फोन से मिले हैं। एक बड़े शराब कारोबारी के बेटे के साथ नव्या की बातचीत थी। नव्या उसके साथ कई बार मुंबई भी गई, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही बताया गया कि नव्या का एक साथी अयान परवेज, उससे भी पूछताछ जारी है। नव्या की गिरफ्तारी मुंबई से हुई थी। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, उसने कई कबूलनामे किए हैं, जिसमें उसने बताया है कि हर टेक्नो पार्टी में ड्रग पहुंचाया जाता था। ऑनलाइन मेंबरशिप दी जाती थी इस चीज के लिए। और ऐसे ही कई खुलासे नव्या ने अब तक पूछताछ में किए हैं। हालांकि ये पूछताछ अभी जारी है। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें बाहर आ रही हैं। तो ये मामला पूरा क्या आपको बताते हैं। ड्रग सप्लाई करने वाली इंटीरियर डिजाइनर अरेस्ट की गई। नव्या इंटीरियर डिजाइनर है। नव्या मलिक को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर हर्ष आहूजा की दोस्त है नव्या मलिक। हर्ष के साथ मिलकर वो ड्रग सिंडिकेट चलाती थी। रायपुर और आसपास के इलाकों में ड्रग सप्लाई किया करते थे। रसूखदार परिवारों से जुड़े युवाओं को नव्या निशाना बनाती थी। नव्या के संपर्क में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। नव्या के फोन में बताया जा रहा है कि कई संदिग्ध नंबर भी मिले हैं। जुल्फिकार मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फी, जरा विस्तार से बताएं, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? आसिफ, इस मामले की अगर बात की जाए तो लगातार कई चेनें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जब 23 तारीख को पहली बार 3 पेडलरों की गिरफ्तारी हुई थी और गंज थाने में मामला दर्ज हुआ था, पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ड्रग्स की सप्लाई करने की फिराक में 3 लोग एक गाड़ी से वहाँ पे मूव कर रहे हैं। उसके बाद उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन तीनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के कुछ दिन बाद जब उन्होंने राज उगले तो उन्होंने नव्या मलिक का नाम बताया। नव्या मलिक की गिरफ्तारी होती है तो पूरी चेन जो है वो बड़ी होती नज़र आती है, क्योंकि नव्या मलिक फैशन डिजाइनर है और एक युवती है और उसके कई रसूखदार लोगों से संबंध निकल कर सामने आते हैं। हालांकि इस मामले में लगातार आसिफ कार्रवाई चल रही है। उसके बाद अयान परवेज की गिरफ्तारी होती है और अयान परवेज की गिरफ्तारी के बाद भी कई राज खुलते हैं। और अभी तक की जो सूचना है, हालांकि पुलिस ने आधिकारिक इस पर बयान दिया नहीं है कि कौन कौन से लोगों से रसूखदार हैं, लेकिन जो सूत्र हैं, जो अंदरूनी सूत्र हैं, उनके मुताबिक नव्या मलिक से जो पूछताछ की गई, रिमांड जो आज तक की पुलिस के पास रिमांड है और उससे लोकेशन पे ले जाके कई लोगों के कन्फ्रंट करा के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके मुताबिक जो उसका फ़ोन मिला है उसमें 300 से ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जिसमें कई रसूखदार लोग हैं। और जो पार्टियां अलग अलग जगहों पर होती थी, खासकर जो फ्रेशर पार्टीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पार्टीज़ हैं, यंगस्टर्स हैं और ख़ासकर वो यंगस्टर्स जो बड़े परिवारों से आते हैं, रसूखदार परिवारों से आते हैं, इनके संपर्क में सीधी थी। एक बात और चौंकाने वाली है, हालांकि पुलिस ने भी पुष्टि नहीं की कि रायपुर के एक बड़े कारोबारी हैं, उनका एक बेटा है, उसके साथ भी संपर्क में रही है और उसके साथ विदेश यात्रा भी की है और वो एक मामले में अभी जेल में भी हैं। तो इस लिहाज से संपर्क जो है जुड़ रहे हैं। अब जब पुलिस इस पूरे मामले के खुलासा करेगी
तो कई नाम सामने आएंगे। जब ये बड़े व्यवसायी का नाम आया, उसके बेटे का नाम आ रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि वो पूरे सिंडिकेट से कहीं ना कहीं ये संपर्क में रही होगी। पुलिस जब इसकी पुष्टि कर देगी तो निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ा मामला होगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा शराब का घोटाला हुआ और शराब सिंडिकेट था, उसी तरीके से ये एक ड्रग का सिंडिकेट भी हो सकता है। हालांकि अभी पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी आसिफ। जुल्फी, आपने बताया कि ये कहां कहां ड्रग सप्लाई किया जाता था, टारगेट पे कौन रहता था, लेकिन सवाल क्या जवाब मिल पाया कि ये ड्रग आता कहां से था, मिलता कहां से था, नव्या तक कैसे पहुंचता था? पुलिस इस पे पहले ही बता चुकी है। हालांकि कई सारे सिंडिकेट काम कर रहे हैं और सभी सिंडिकेट का लिंक पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। नव्या का जो सिंडिकेट है, जिसमें अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके पहले अगर देखा जाए तो एक और सिंडिकेट को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसमें भी एक लड़की शामिल थी। उस सिंडिकेट में करीब 20 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसका सीधा कनेक्शन पुलिस ने बताया, और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के माध्यम से वहाँ से जो हेरोइन है, MDMA है, वो पंजाब से, हरियाणा से होते हुए छत्तीसगढ़ लाया जाता था और छत्तीसगढ़ खपाया जाता था। उस सिंडिकेट के लिंक तो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से जुड़े। अब ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि नव्या का जो सिंडिकेट है, जिसमें 5 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, उसके कौन कौन से संबंध हैं। अब नव्या के सिंडिकेट पे छत्तीसगढ़ के जो हैं वो रसूखदार लोगों के नाम आ रहे हैं, उनसे उसके सीधे संपर्क और कॉल डिटेल्स में जो CDR निकाला है, उससे CDR निकाला गया है, उससे कॉल डिटेल से पता चला कि कितने बड़े बड़े लोग हैं। हालांकि अभी पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं। आसिफ की बातचीत तो होती है, लेकिन उसको उस केस में इन्वॉल्व कर लेना भी इतनी जल्दबाजी होती है। तो पुलिस पूरे साक्ष्य जुटा रही है। हालांकि ये बातें ज़रूर सामने आई कि रायपुर की जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, बड़े बड़े पब हैं और जहाँ पे युवाओं की बड़ी पार्टियां हैं, उन को जो ऑर्गेनाइज करते थे, उनसे नव्या के संबंध थे, नव्या के सिंडिकेट के संबंध थे और उसी माध्यम से ये ड्रग की सप्लाई होती थी। तो फैशन डिज़ाइनर से अब ये कहें कि ड्रग क्यून तक का जो सफ़र है और वो खुलासा हुआ है जब पुलिस ने नव्या को गिरफ्तार किया। जी आसिफ। जुल्फी, नव्या छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली है या सिर्फ यहाँ उसके लिए ये बाजार था, ये यहाँ के लोग कस्टमर थे उसके लिए? नव्या जो है रायपुर की रहने वाली है। हालांकि इसका जो है डेस्टिनेशन मुंबई में भी अक्सर रहती है। अब पुलिस इस बात की पूरी कोशिश में लगी है कि पूरी डिटेल निकाली जाए। हालांकि क्या है, क्या सिर्फ कई बार ऐसे मामले होते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तारी तो कर ली है और युवती का मामला है, तो ऐसे में उस पर भी फूंक फूंक के कदम रखना होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि किसी से उसके लिंक बेवजह जुड़ जाएं। इसीलिए पुलिस ने अभी इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन ये उम्मीद है कि आज शाम तक हो सकता है कि पुलिस ने जो ठीक, इंतजार रहेगा कि क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, पुख्ता चीजें निकल कर आती हैं। जुल्फी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट आपसे लेता रहूंगा। बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार मेरे सहयोगी इस वक्त रायपुर से इस बड़े खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। MP के 2 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। कल 5 सितंबर है, कल ये सम्मान मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों टीचर्स को सम्मानित करेंगी। दमोह की प्राथमिक शिक्षक पटेल को सम्मान मिलेगा और आगर मालवा के माध्यमिक शिक्षक भेरूलाल ओसारा को यह सम्मान दिया जाएगा। प्रदेश के 55 जिलों में से 45 जिलों में 145 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हासिल किया। 2025 के लिए अपना पंजीयन कराया था और उसमें राज्य स्तरीय चयन समिति ने 6 शिक्षकों की अनुशंसा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजी थी और उन्हीं में से 2 टीचर्स का चयन किया गया है। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, यूं तो सारे के सारे जितने हमारे टीचर्स हैं वो वंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का सीना चौड़ा हो गया। हमारे 2 टीचर्स को सबसे बड़ा सम्मान शिक्षा में मिलने वाला है। जरा विस्तार से बताएं कौन है और क्यों इन्हें सम्मान दिया जा रहा है, इनके क्या नवाचार थे? देखिए, एक प्राथमिक शिक्षक हैं आसिफ, इसके साथ ही एक माध्यमिक शिक्षक हैं और दोनों को अवार्ड मिलेगा क्योंकि जो शीला पटेल है उन्होंने अपनी शाला में बच्चों को खेल खेल में आनंदमयी शिक्षा दी है। उन्होंने गीत, कविता, कहानी और अभिनय के माध्यम से फाउंडेशन लिटरेसी मिशन का क्रियान्वयन किया है। इसी के साथ छुट्टी के दिनों में भी महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं का संचालन किया, समर कैंप, विंटर कैंप और इस तरह के आयोजन किए। गली मोहल्लों पर जगह जगह जाकर बच्चों को सिखाने के उद्देश्य से
लर्निंग प्लेस तैयार कराया, जिससे पढ़ाई के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ी है और शून्य लागत पर टीचर लर्निंग मटेरियल TLM तैयार किया। इसलिए शीला पटेल को ये पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक भेरूलाल ओसारा की बात करें तो ये अपने स्कूल में विषय वस्तु की गहन समझ के साथ शिक्षण का काम करवाते थे। बच्चों में नैतिकता हो, सृजनात्मकता हो, इसे प्रोत्साहित किया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इको क्लब और फ्लैप क्लब के संयोजन के लिए काम किया और बच्चों को स्वच्छता के साथ ही प्लास्टिक से किस तरीके से उन्मूलन की दिशा में बढ़ा जाए और डिजिटल युग की महत्ता को समझते हुए ऑनलाइन जागरूकता फैलाई, साइबर खतरों के बारे में बताया। इसलिए इन दोनों का चयन इस सम्मान के लिए किया गया है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में दोनों शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। एक दमोह जिले के रहने वाले हैं जबकि एक आगरमालवा के रहने वाले हैं। बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस जानकारी के लिए। तो MP के 2 टीचर्स को कल बहुत बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजेंगी। उधर गुना जिले में DAP की खाद के लिए किसान परेशान हैं। सैकड़ों किसान